कल हम लोग लेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे और मैंने एक जीरो पावर पढ़ाया था, तुम्हें याद होगा। अब उसका रीजन देखो क्या था। जैसे अगर मैं ना इतने पोर्शन को देखूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो तुम्हें लग रहा है कि जो R1 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 है। टीएम बता, R1 और R2 बिल्कुल इक्वल हैं कि नहीं, ये बता जो बिल्कुल विद साइन ऑल्सो। अब देखो, जो 1/f का फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग पावर भी कहते हैं ना, वो होता है म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया। अब जरा चेक करो, अगर R1 और R2 इक्वल हो जाए, मान लो R1 इक्वल टू R2 हो जाए, तो तुम्हें लग रहा है ना पावर जीरो आ जाएगी। टीएम समझ में आया बेटा, ये बता जो है, अगर R1 और R2 इक्वल हो जाए तो पावर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसकी पावर जीरो हो गई, उसी टाइप से इसको भी देखोगे तो इसकी पावर भी जीरो हो गई, बस हो गई। ये कह लो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना क्या था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सपोज करो ये लेंस दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना हुआ है, ये और ये μ1 है, ये μ2 है, और यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक्चुअल में ये दो लेंस हो गए, देखा जाए तो दो लेंस हो गए बेटा। हाँ, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। इसका मतलब दो फोकल लेंथ हो गई, क्यों? नहीं होता, दो फोकल लेंथ हो गई। अच्छा, u की वैल्यू एक ही है, u तो सेम है ना, u की सिंगल वैल्यू है। इसका मतलब v की दो वैल्यू जाएंगी, क्यों? तो तुम कह सकते हो दो इमेज फॉर्म होंगे, बस हो गया। समझ में आई बात, नहीं आई सोम? कि इसमें u की वैल्यू तो एक है, लेकिन फोकल लेंथ तुम्हारे पास दो है। तो जब तुम लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो दो v की वैल्यू आएंगी, इसका मतलब दो इमेज बनेगी। जैसे एक ये हो गया ना, देखो 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। और बाय द वे 1/f1 कितना हो जाएगा, μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। क्यों? टीएम बता बेटा, समझ में आई बात, नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। एफ की दो वैल्यूज हो गई, नहीं है, क्योंकि म्यू अलग अलग है, और यू की एक ही वैल्यू है, तो वी की दो वैल्यू जाएंगे। ठीक, अगर मैं डायग्राम से देखूं तो कुछ इस टाइप से होगा ना, कि पता लगा ऊपर वाले ने यहाँ कहीं इमेज बना दी, एक इमेज ये बन गई, और नीचे वाला कहीं और बना देगा, ये आया, ये इधर आ गया। क्यों?
इधर कहीं आ गया, ऐसे हो गया जो है, ऐसे इस टाइप से हो गया। अच्छा बाय द वे, मैंने जो दो फिगर बनाई हैं उससे कुछ तुम लगा सकते हो कि म्यू1 ज्यादा रहा होगा या म्यू2 ज्यादा रहा होगा, बताओ। जो मैंने फिगर बनाई है उससे एक रफ आइडिया दे सकते हो कि म्यू1 ज्यादा रहा होगा या म्यू2 ज्यादा रहा होगा, बताओ। I1 और I2 को देख के कुछ आइडिया दे सकते हो कि किसका म्यू ज्यादा रहा होगा। I1 और I2 को देख के, नहीं गलत कह रहा था, म्यू1 म्यू2 से ज्यादा रहा होगा, क्योंकि 1 अगर तुम देखोगे तो ज्यादा बेंडिंग हो रही है ना, मोर बेंडिंग। हाँ, ये कह लो, ये हो गया। अच्छा टीएम, तेरा पिछली टेस्ट में एक डाउट था मेरे ख्याल से ना। हाँ, तेरा पिछले टेस्ट में एक डाउट था, मैंने तेरे को बोला था कि सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हो गया था तेरे, क्लियर नहीं हुआ ये बता। गुड इवनिंग, आ गया ना, ठीक है, गुड इवनिंग हर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हो गया ना तेरा, फाइनली हो गया ना वो, डाउट क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या है कि अगर मैं ना एक लेंस को कट करके थोड़ा आगे पीछे ले जाता हूँ, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये 30 सेंटीमीटर है। अच्छा अब तो तुम्हें लग रहा होगा ना एफ सेम होगी, क्यों? दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ सेम होगी, ये तो किया है ना हमने, डिस्कस किया हुआ है, फोकल लेंथ सेम होगी। और मान लो 20 है, लेट 20। तो तुम जानते हो ये वैल्यूज के लिए v आता है +60 और m आता है -2, क्यों? ये तो कंफर्म है ना कि दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी, और वो मान लो 20 दे रखी है बेटा जो है। तो इन दो वैल्यूज के लिए v +60 और m की वैल्यू -2 आती है, तो यहां से 60 पे इमेज बनेगी, राइट? अब ध्यान से देखना कैसे बनेगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब तुम किसी एक पोर्शन को ना कट करके बेटा ऊपर ले जाते हो आप, तो उसके साथ उसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी कट हो जाती है। जैसे इस वाले पार्ट को मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, मतलब वो भी उतना ही डिस्प्लेस हो जाती है जैसे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पहुंच जाएगी। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 1। और इसी टाइप से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पहुंच जाएगी। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 2। और मान लो ये वाली डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है दोनों की, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अब ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर नीचे है। दोबारा सुन लो, ऑब्जेक्ट पहले की प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर नीचे है और मैग्निफिकेशन -2 है। तो इसका मतलब ये वाला लेंस अपनी प्रिंसिपल एक्सिस से 2 मिलीमीटर ऊपर इमेज बना देगा, ये यहाँ पे बनेगी, ये ऊपर वाला पार्ट बनाएगा I1, और ये डिस्टेंस 2 मिलीमीटर होगी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ बेटा जो है।
कि जब मैं एक पार्ट को कट करता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ तो वो अपने साथ अपनी प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर ले जाता है, और दूसरे पार्ट को कट करके मैं नीचे ले गया तो वो अपने साथ अपनी प्रिंसिपल एक्सिस भी नीचे ले गया। अब जरा देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बेटा, जो है ऑब्जेक्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर नीचे है। देखो ऊपर वाले की प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर नीचे है, तो इसका मतलब ये पार्ट जो इमेज बनाएगा वो 2 मिलीमीटर ऊपर बनाएगा। सो हम बता, समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर वाला जो पार्ट है वो 2 मिलीमीटर ऊपर बनाएगा। अब चलते हैं दूसरे की प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर ऊपर है। देख ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर ऊपर है, इसका मतलब ये पार्ट अपनी प्रिंसिपल एक्सिस से 2 मिलीमीटर नीचे बनाएगा, तो ये बनेगी I2 और ये 2 मिलीमीटर नीचे होगी। ये होगा, तो इसमें भी दो इमेज बनेंगी, ध्यान रखना बेटा, जो है दो इमेज बनेंगी लेकिन दोनों वर्टिकली अलग अलग होंगी। तन में बता, समझ में आया कि नहीं आया? जब तुम ऊपर वाले को कट करके ऊपर ले गए तो उसके साथ उसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर चली गई, ऑब्जेक्ट नीचे रह गया, ऐसे कह लें, ऑब्जेक्ट नीचे रह गया। और जब तुम नीचे वाले पार्ट को कट करके नीचे ले गए तो उसके साथ उसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी नीचे चली गई, तो ऑब्जेक्ट ऊपर रह गया। नहीं है, ऑब्जेक्ट ऊपर रह गया। और m की वैल्यू फिर -2 का मैंने बता दिया कैसे होगा। अब एक काम करते हैं कि इसमें एक का किसी का प्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, सॉरी प्री बॉडी कह रहा हूँ, कल व्यू ही निकल रहा था, रे डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखो फोकल लेंथ 20 है। अगर मैं ये वाले पार्ट को देखूंगा, ध्यान से देखना, तो इसका ना यहाँ पे पहला फोकस होगा 20 पे। अब जो रे यहां से चलेगी, ये बताओ, ये सीधी हो जाएगी, ये आ गई, और जो इधर से जाती वो अनडेविएटेड निकल गई। अब जरा देखना, अब समझ में आया बेटा? ये बताओ, जो है ऐसे बन गई बस इमेज, जो है क्यों, ये इसका पहला फोकस था F1 का। आया समझ में? ठीक। अब एक बात बताओ कि जब दोनों लेंस के दोनों पार्ट्स को क्लोज लाओगे तो तुम्हें लग रहा है कि I1 और I2 भी नजदीक आएगी? ये बताओ, जब तुम इनको नजदीक लाओगे तो तुम्हें लग रहा है ये भी नीचे को आएंगी? टीएम समझ में आ रहा है बेटा? जब लेंसेज के पार्ट्स को नजदीक लाओगे तो उधर इमेज भी नजदीक आएगी, और जब लेंस को बिल्कुल मिला दोगे तो दोनों इमेज भी क्या हो जाएंगी बताओ? जब मिल जाएंगी बस हो गया। क्यों नहीं है? जब लेंस के दोनों पार्ट्स को आप बिल्कुल ज्वाइन कर दोगे तो उधर I1 और I2 भी क्या हो जाएंगी? I1 और I2 भी ज्वाइन हो जाएंगे बस हो गया। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे समझो ना, ये ध्यान रखना बेटा, जो है जैसे ये है, ये लेंस है मान लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ होल लेंस। अब मान लो मैं एक छोटा सा पोर्शन, ना ध्यान से देखना बेटा, जो है मैं इतना छोटा सा पोर्शन कट करूं और इसको मैं मान लो 1 मिलीमीटर ऊपर ले जा लूं, तो फिर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ना यहां से 1 मिलीमीटर ऊपर चली जाएगी बेटा, ध्यान रखना, ये होगी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, बस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ग्रीन पार्ट। समझ में आ गया या नहीं आया बेटा, ये बताओ?
पॉइंट समझ में आया? अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन मान लो 1 मिलीमीटर ऊपर ले गया, इतना मैंने कट किया और 1 मिलीमीटर ऊपर ले गया, तो फिर उसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी बताओ? जो है यहां से 1 मिलीमीटर ऊपर चले जाए। हर्ष बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बता, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो है कितने भी छोटे पोर्शन को तुम कट करोगे जो है, बता। तू एक बात बता ना, जैसे टीएम, एक बात बता, जैसे डीसीपी मेरा नाम है, ठीक है? हाँ, मेरे मान ले 10 बच्चे हैं बेटा जो है, 1 2 ऐसे मान ले 10 बच्चे हैं मेरे। तो ये बता, इस नाम में सारे बच्चों का इक्वल राइट है या नहीं है? बता जो है, बता। मेरे नाम पे सारे बच्चों का इक्वल राइट है कि नहीं है? बता जो है, नहीं है। अब मान ले 1 चला गया काबुल, काबुल, तो ये मेरा नाम वहां भी ले गया, वहां भी लिखेगा सन ऑफ डीसी पांडे। 2 चला गया मान ले न्यूयॉर्क, तो ये भी वहां लिखेगा सन ऑफ डीसी पांडे। अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये बता जो है कि मेरे नाम पे हर बच्चे का इक्वल राइट है, वो जहां जाएगा मेरा नाम वहां लेके जाएगा। तो वही वाली बात हो गई कि प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हुआ बेटा? जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंस के हर पार्ट का इक्वल राइट है। जो है अगर वो 1 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट होगा तो वो अपने साथ प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेगा? 1 मिलीमीटर ऊपर ले जाएगा। ये ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अरे हर्ष, क्या बताऊं अब तेरे को, इतना सीरियस पढ़ाने वाला मैं तो मैं हूं ही नहीं। मजबूरी हो गई मेरी जो है, तन में जानता है जो है, इतना सीरियसली तो मैं कभी पढ़ाता ही नहीं जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे एक बात बताओ कि मान लो ना, ये दो कन्वेक्स लेंस थे, सारे हम थिन लेंसेज पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, सारे के सारे थिन लेंसेज पढ़ रहे हैं। तो इसके बीच में मान लो मैं इसमें कुछ लिक्विड टाइप का फिल कर दूं बेटा, ये इस टाइप का लिक्विड टाइप का फिल कर दूं मान लो, तो इससे देखो क्या होगा। हाँ, एक्चुअल में ना ये 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो गया बेटा, ये प्लस बीच में ये येलो वाला प्लस ये। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये इन 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो गया, अगर तुम देखोगे तो ऊपर वाले को सही ढंग से देखो। और ये दोनों मान लो ये दोनों के दोनों ग्लास के बने हुए हैं, और ये फिर लिक्विड का बना हुआ है, ये आ गया। अब मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो फिर ये तुम्हें लग रहा होगा R2 क्यों, और ये मान लो R3 है, तो फिर ये तुम्हें लग रहा होगा R3, और ये फिर हो गया R4। बताओ क्लियर है कि नहीं है? रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गई? R1 R2 R2 R3 R3 R4, ये हो गया। अब जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी 1/f, वो होगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। कोई डाउट?
पीयूष बता बेटा जो है, कोई डाउट? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, क्यों? ठीक। अब इसमें से जो 1/f1 होगा वो तो बनेगा म्यू ग्लास -1, 1/r1 माइनस 1/r2 बनेगा, क्यों? ठीक हो गया। 1/f1 तो ये हो गया, लेकिन ये बता सकते हो कि 1/f2 क्या बनेगा? बताओ बताओ, इसमें से 1/f2 क्या बनना चाहिए? बताओ। बताओ 1/f2 क्या होना चाहिए बेटा जो है? देखो, लिक्विड के दोनों तरफ ग्लास है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है ये ऐसे बनना चाहिए, म्यू लिक्विड अपॉन म्यू ग्लास -1, 1/r2 माइनस 1/r3। बताओ ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीयूष बता बेटा जो है। पीयूष बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, ये लिक्विड के, ये म्यू एल जो मैं यूज कर रहा हूँ लिक्विड के लिए यूज कर रहा हूँ ना, लिक्विड के लिए, और म्यू जी मैं ग्लास के लिए यूज कर रहा हूँ। तन्मय जरा बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? जो लेंस बना है वो लिक्विड का बना है और उसके दोनों तरफ ग्लास है, तो बता ये हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बता। आया ना? लेकिन ये गलत है असल में, ये नहीं होगा बेटा जो है। हाँ, ये एक्चुअल में होगा म्यू लिक्विड -1, 1/r2 माइनस 1/r3 होगा एक्चुअली। अब रीजन बताता हूँ क्यों। रीजन ये होता है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन कह रहा हूं मैं 1, ये जब फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ड्राइव करते हैं तो उसमें F1 F2 F3 सब ना एयर में कैलकुलेट करते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट करते हैं और तब जाके उसको फिर मिला देते हैं। मतलब इक्वेशन वन में F1 F2 और F3 तीनों की तीनों वो एयर में है पहले जो है, इन एयर, एंड देन they are combined। अब समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा? ये बताओ। अब समझ में आया कि नहीं आया? टीएम, जब इक्वेशन 1 हम बनाते हैं तो उसमें F1 F2 F3 क्या करते हैं? सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं और तब उसको फिर क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें और दो प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम ये करते ना। मान लो मैं ये करता, तो मैं दो प्रॉब्लम और बताता हूँ क्या होती है। देखो, प्रॉब्लम नंबर 1, ये ग्लास है प्लस ये लिक्विड है प्लस ये ग्लास है। कि नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे लिक्विड है ये ग्लास है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो म्यू ग्लास होता है वो लिक्विड से ज्यादा होता है। ठीक, लिक्विड से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये जो मीडियम है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। क्यों? इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसके अगल बगल, तो फिर ये दिख तो रहा है कनकेव जैसा, सीम्स एज कनकेव,
लेकिन कैसे बिहेव कैसा करना चाहिए जरा बताओ। हाँ, बिहेव्स लाइक कन्वेक्स। लेकिन एक बात बताओ कि अगर ये भी कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा तो क्या तुम्हें लग रहा है ये तीन कन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन लग रहा है, ये बताओ जो है। अगर मान लो ये भी कन्वेक्स लेंस बन जाए, मान लो भाई ये तो कन्वेक्स है ही है, ये भी कन्वेक्स बन जाए और ये भी कन्वेक्स है, तो क्या तुम्हें लॉजिकल लग रहा है कि ये तीन कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन है बेटा, बताओ जो है। ये बताओ, तीन कन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन लग रहा है तुम्हें, ये बताओ बेटा, ये बताओ। क्यों? थ्री कन्वेक्स लेंसेज। नहीं, नहीं है ना, बीच में कनकेव है एक्चुअल में, देखो हाँ गलत है मतलब, समझ गए ना, तीन कन्वेक्स लेंस थोड़ी है, बेसिकली है क्या, कन्वेक्स है, फिर बीच में कनकेव है, और फिर बीच में कन्वेक्स है, लास्ट में कन्वेक्स है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ जाती, तुम्हें समझ में आ रहा होगा जो है। ठीक। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट करके भी हम लोग समझते हैं कई बार बेटा, और समझ में आता है। जैसे ये था देखो, चलो इसके दोनों तरफ बोथ साइड्स मैंने कहा ग्लास है, तो फिर इसके तो एक साइड एयर और दूसरी साइड लिक्विड नहीं आ गया फिर। फिर यहाँ भी तो प्रॉब्लम आ जाती, अगर मान लो मैं ये मानता हूँ कि चलो बीच वाले के दोनों साइड जो है ग्लास है, मान लो नहीं है, बीच वाले के मैं मान लेता कि दोनों साइड ग्लास है, तो फिर ये वाले लेंस में भी फंस जाते कि नहीं फंस जाते बेटा जो है, ये बताओ। इस वाले लेंस में फंस जाते तुम, एक तरफ एयर है और दूसरी तरफ लिक्विड है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फाइनली कंक्लूजन ये है कि वो जो हमने इक्वेशन डिराइव की है, उसमें हम पहले क्या करते हैं कि F1 F2 और F3 को एयर में कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कन्वेक्स लेंस के केस में रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस, वो 4f के इक्वल होती है। कन्वेक्स लेंस के केस में रियल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज, उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो 4f के इक्वल होती है। इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, कैसे देखो। ये मान लो F1 है, ये 2f1 है, ये F2 है और ये 2f2 है। 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी रियल इमेज यहाँ पे है 2f2 पे, और ये डिस्टेंस 4f हो गई, क्यों? ये हो गया ना, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक 2f, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2f। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये मिनिमम डिस्टेंस है। प्रूव दैट दिस इज मिनिमम।
सबसे पहली बात, ये बताओ रियल इमेज तो तुम्हें तभी मिलेगी ना जब ऑब्जेक्ट F1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगा। ये बताओ, रियल इमेज तभी मिलेगी when object lies between F1 and माइनस इन्फिनिटी। ये हम बता रियल इमेज केवल इसी रेंज में मिलती है कि नहीं मिलती है? एक सेकंड है बेटा, थोड़ा सा एक कॉल। समझ गया ना, रियल इमेज सबसे पहले क्या होगी, तब होगी जब ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में लाई करेगा, F1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरी बात। अब हमें ये प्रूव करना है कि जब वो 2F1 पे है तो फिर मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट एट 2F1 डिस्टेंस इज मिनिमम और वो मिनिमम डिस्टेंस 4F है। ये प्रूव करना है। ठीक, अब सुनो कैसे। तन्मय तू ये बता कि अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर x ले जाता हूं तो बता इमेज कहाँ जाएगी बेटा, बता इमेज किधर को जाएगी बता। जो है अगर मैं इधर को x ले जाता हूं तो पहले इमेज किधर को जाएगी, पहले बता डायरेक्शन क्या होगी इमेज की। इमेज की डायरेक्शन क्या होगी? इमेज सेम डायरेक्शन में जाती है ना, इमेज सेम डायरेक्शन में जाती है लेकिन वो x से ज्यादा जाएगी। सेम डायरेक्शन में जाती है ना, x से ज्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको केवल यहां से यहां तक पहुंचना है, बस हो गया। नहीं है, इसको केवल यहां से यहां तक पहुंचना है और इसको यहां से प्लस इंफिनिटी तक पहुंच जाना है। समझ में आया कि नहीं आया बता बेटा। जो है इसको इतना चले जाना है, इसका मतलब ए से एक्स से ज्यादा चली जाएगी तो बता डिस्टेंस बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी बताओ। जो है अगर मैं इधर को एक्स डिस्प्लेस करता हूं तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी विल इंक्रीज। ये तो इधर को हो गया राइट साइड को। अब मान लो मैं लेफ्ट साइड को डिस्प्लेस करता हूं, अब मान लो मैं इसको इधर को y ले जाता हूं तो ये इधर ही को आएगी, लेकिन अब के ये लेस देन y आएगी। देख जरा, ये लेस देन y आएगी। क्यों? क्योंकि इमेज को सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचना है और ऑब्जेक्ट को यहां से माइनस इंफिनिटी तक पहुंचना है। तो बताइए क्लियर है कि नहीं होता। जो है अगर मैं उसको थोड़ा सा y ले जाता हूं तो वो y से कम आएगा। तो अब भी जरा देखना डिस्टेंस कम हो रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है बताओ। डिस्टेंस विल इंक्रीज। इसका मतलब जो 4F की डिस्टेंस थी वो मिनिमम डिस्टेंस थी, बस हो गया। जो है देयरफॉर जो 4F डिस्टेंस थी वो मिनिमम थी। सोहम तेरे समझ में आया कि नहीं आया बेटा ये बता। जैसे ये अभी यहाँ पे थे, अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करता हूँ तो ये x से ज्यादा चला गया, x से ज्यादा चला गया तो वो 4F से ज्यादा हो गया। और अगर मैं थोड़ा सा इधर को डिस्प्लेस करता हूँ तो ये इधर को कम आ रहा है, नहीं है दूसरा इधर को कम आ रहा है। तो इसका मतलब उस केस में भी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो है तो 4F की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम। ये ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
मान लो इस लेंस को अगर मैं ना पॉलिश कर दूं, इस लेंस को पॉलिश कर दूं, ये तुम्हारा गुरु भाई आया हुआ ऑफिस में, आंटी तुम्हारी गई हुई है और वो ऑफिस छोड़ के ऑफिस आ रहा है। अब ये बताओ इसके साथ टोटल कितने स्टेप्स होंगे बेटा जो है? हाँ क्लास ले रहा हूँ। क्लास ले रहे हो? हाँ कोई चीज नहीं है। है। तेरे को चाबी दे दूं घर की? अरे थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू बेटा। आज तुम्हारे गुरु भाई की फर्स्ट सैलरी आई है बेटा जो है, तो वो मिठाई लाया है, घर की चाबी। अभी बैठ लो भैया के साथ बैठो। थैंक यू बेटा हर्ष। ये तो तुम्हारा है ना? हाँ ये तुम्हारा है, आप ले लो। अरे नहीं तुम अपने लिए लाए हो ना? नहीं आप ले लो। चलो अभी बात करता हूँ, क्लास ले लेता हूँ बेटा, ठीक है? एक और ले लो क्लास लेके, ठीक है ठीक है ठीक है घर ले लेता हूँ। ठीक। अरे हाँ क्लास तो ले दे। हाँ ठीक है भैया को, अच्छा इधर भैया को हाय बोल दे बेटा, यहाँ पे कैमरे में। चल 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 बेटा जो है, अब ये बताओ कि इसमें टोटल स्टेप्स कितने हुए बेटा जो है? हाउ मंजू, टोटल स्टेप्स कितने हुए जरा बताओ, इसमें टोटल स्टेप्स कितने हुए? 3 हुए ना? हाँ ये और ये, एक तो बात ये आ गई, ठीक। दूसरी बात ये बताओ कि जो फाइनली रे ऑफ लाइट है वो उसी मीडियम में वापस आ गई, ये बताओ क्लियर है कि नहीं है? फाइनली जो रे ऑफ लाइट है वो सेम मीडियम में वापस आ गई, बताओ क्लियर है कि नहीं है बेटा, बताओ। अच्छा तुम्हारा गुरु भाई वैसे पता है कहाँ जॉब कर रहा है अभी? टाइमिंग NSIT में जॉब कर रहा है बेटा। तो तुम्हारे में से कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में आएगा, NSIT दिल्ली में है ना? हाँ NSIT दिल्ली में है ना? तो तुम्हारे कोई आएगा तो मुलाकात होगी तुम्हारी जो है, ठीक है? तो फाइनली ये बताओ रे ऑफ लाइट क्या होगा, सेम मीडियम में वापस होगी, तो इसका मतलब ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, बताओ। बिहेव्स लाइक मिरर, बताओ क्लियर है कि नहीं है? NSUT हो गया सॉरी यार, अब तो IT तो भैया NSUT क्यों? ये बताओ ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पीयूष बता बेटा जो है, मिरर की तरह बिहेव कर रहा है ना? तो ये जो मिरर बना ना, इस मिरर की मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ बस तुम्हें जो है, सीधे तीनों स्टेप्स करने के बाद। सो फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर वो सुन लो क्या है। जैसे मान लो ना ये μ1 मीडियम है और ये μ2 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। तो फिर जो इस मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है μ2 अपॉन μ1
अपॉन R2 प्लस 2 टाइम्स μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1। यार मेरे को इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, पहले में 2 होता है या नहीं होता। एक सेकंड ना देख लेते हैं बेटा इसको, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, पहले में 2 आता है कि नहीं आता है। फॉर्मूला मैंने ही बनाया, हाँ 2 आता है बेटा जो है, और वो माइनस आता है, ठीक। यहाँ भी 2 आता है। ये हो गया। अब इसमें से एक बात बताओ कि अगर मान लो f की वैल्यू मान लो प्लस में आ जाती, तो बताओ ये किसकी तरह बिहेव करता, बताओ। अगर मान लो f की वैल्यू प्लस में आती तो ये किसकी तरह बिहेव करता, ये सिस्टम किसकी तरह बिहेव करता, बताओ जो है। पीयूष बता, अगर f प्लस में आता तो ये क्या बनता, बता जो है। हाँ ये कन्वेक्स क्या, लेकिन कन्वेक्स क्या बेटा ये बता। कन्वेक्स मिरर बनता जो है, समझ गए ना, कन्वेक्स मिरर बनता है, ये ध्यान रखना जो है, ठीक। और एक चीज और, उसके बाद अब तुम मिरर वाला फॉर्मूला यूज करोगे फिर, मतलब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/F, ये यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। ये हो गया, बस हो गया। समझ में आ गई बात कि टोटल 3 स्टेप्स होंगे और रे ऑफ लाइट फाइनली उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, तो वो एक तरीके से मिरर बनेगा, और उस मिरर की फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला आता है। और मैंने बताया कि अगर मान लो f प्लस में आता है तो फिर वो कन्वेक्स मिरर बनेगा, और फिर आप क्या करोगे, इमेज डिस्टेंस के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। ये किसी को डाउट, हर्ष बता, कोई डाउट है, कोई डाउट है, ये बता बेटा जो है। डाउट तो नहीं ना कोई, ठीक। अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, मैं तो ना इस फॉर्मूले को यूज करके बता दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम पूरे 3 स्टेप्स से जरूर कर लेना, सेम आंसर आना चाहिए। तन्मय समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला यूज करके करूंगा, तुम लेकिन तीनों स्टेप्स पूरे करना, और फिर देखना कि आंसर सेम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखो कैसे। मान लो इसको मैं पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है, और ये एयर है और ये ग्लास है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, और इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखी है, और इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखी है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। यहां से 40 सेंटीमीटर पे। अब सुनो, मुझे ये निकालना था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और 1/f को मैंने लिखा 2 μ2/μ1 अपॉन R2 माइनस 2 μ2/μ1 माइनस 1/R1। क्यों, ये है।
क्लियर है तन्मय? अब इसमें से u को तो रख देना -40, R2 को रख देना +30 और R1 को रख देना +20 और μ2 को 1.5 और μ1 को 1। बताओ ये वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताओ, बताओ ये वैल्यू समझ में आई या नहीं आई बेटा? जो है बताओ। सोहम बता, वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो यहां से जरा देखते हैं 1/v कितना हुआ। 1/v हुआ 1/40 प्लस 1/10 माइनस 1/20। सही है? जरा चेक करना बेटा। ठीक है मेरे ख्याल से, नहीं है? ठीक है, 3/40। तो v की वैल्यू 40/3 आ रही है क्या? देखना, v इक्वल टू +40/3 आ रही है क्या? हाँ, v की वैल्यू +40/3 आ रही होगी। और +40/3 आने का मतलब ये हुआ कि यहां से इधर को 40/3 पे बनेगी, नहीं है? बताओ, यहां से इधर को बनेगी 40/3 पे, लेकिन एक्चुअल में ये कौन सी इमेज होगी? ये I3 होगी, नहीं है? एक्चुअल में कौन सी इमेज होगी? I3 होगी। और ये बताओ कि ये इधर बन रही है तो रियल होगी या वर्चुअल होगी? बताओ, ये बताओ, ये इधर बन रही है तो रियल होगी या वर्चुअल होगी? बताओ बेटा, जो है तन्मय बता बेटा, ये रियल होगी या वर्चुअल होगी? बता। अगर इस साइड बन रही है तो रियल होगी या वर्चुअल होगी? वर्चुअल होगी। क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है ना, देखा जाए तो मिरर के पीछे बन रही है, या तो ऐसे कह लो, और या फिर ऐसे कह लो, लाइट ऐसे आई, फिर ऐसे आई, और अल्टीमेटली इधर आ गई। क्यों? अल्टीमेटली लाइट इधर आ गई और तुम इमेज यहां बना रहे हो। क्यों? इमेज यहां बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, कैसी बननी चाहिए? वर्चुअल बननी चाहिए। ये होगी। अब तुम ये कर जरूर लेना बेटा, होम असाइनमेंट। सोहम अगली क्लास में मेरे को रिपोर्ट देगा। कल तो क्लास नहीं होगी, अगली क्लास में रिपोर्ट देगा कि आंसर आया कि नहीं आया तेरा। तेरे से ही पूछूंगा। तू 3 स्टेप्स करेगा, ठीक है? 3 स्टेप्स करोगे। हाँ, देख ले। ये अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट मेथड। सबसे पहली बात, एक्चुअल में ये ना एक एक्सपेरिमेंट है। स्कूल में तुम करते भी हो और बड़ा कंसेप्चुअल है जो है, वेरी कंसेप्चुअल। दूसरी बात, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्चुअल में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने का है। टू फाइंड
फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तीसरी बात, फोकल लेंथ का एक रफ आइडिया होना चाहिए जो है तुम्हें, रफ आइडिया ऑफ एफ, ये रिक्वायर्ड है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने का एक एक्सपेरिमेंट है और मैंने तुमसे कहा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि फोकल लेंथ कितनी है। अब ये देखो क्या है, तुम इसमें क्या करते हो ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे स्क्रीन फिक्स कर देते हो, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। और मैंने तुमसे कहा था कि एक रफ आइडिया क्यों होना चाहिए, बिकॉज ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन 4f एक्चुअल में। तन्मय समझ में आ रहा है क्यों कह रहा था मैं कि एक रफ आइडिया तुम्हें होना चाहिए, तो ये 4f से बड़ी होनी चाहिए, ये एक बात थी कह लो। तो ये 4f करके तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा अभी, अभी कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी कुछ देर पहले पढ़ा है बेटा, 2f1 एंड 2f2, कुछ देर पहले ही पढ़ा, कुछ उसको लग रहा है उससे कुछ लिंक टाइप का लग रहा होगा तुम्हें, 2f1 एंड 2f2 मिनिमम डिस्टेंस, याद आ रहा है बेटा? ये बता जो है मिनिमम डिस्टेंस, वो सारी चीजें याद आ रही है कि नहीं आ रही है बता जो है, वो वाला जो है। ठीक, अब इसके बीच में तुम क्या करते हो कि लेंस को ना, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, जिसकी फोकल लेंथ तुम्हें निकालनी थी। ठीक है, मूव एबल होना चाहिए ना मेरे ख्याल से, यही होगा ना तन्मय स्पेलिंग, मूव एबल, ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मूव एबल होना चाहिए ना, ये मूवेबल है। तो अब क्या होता है कि तुम्हें ना इसमें दो पोजीशंस मिलती हैं, मतलब इसको L1 कह लो और इसको L2 कह लो। ठीक है, दो पोजीशन ऐसी होती हैं कि तुम्हें ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे मिलती है। मतलब ये हुआ कि इफ D is greater than 4f, then for two positions of the lens, two positions of the lens, image is formed on screen. ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका, ये कहते हैं। और मान लो इन दो पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस x है। दूसरी बात, ये बताओ कि दोनों की दोनों इमेज तुम स्क्रीन पे ले रहे हो, इसका मतलब वो रियल और इन्वर्टेड होनी चाहिए ना। ये बताओ, दोनों इमेज तुम स्क्रीन पे ले रहे हो, इसका मतलब दोनों इमेज इन्वर्टेड और रियल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ जो है, बोथ इमेजेस आप स्क्रीन पे ले रहे हो, देयरफॉर बोथ इमेजेस वो रियल और इन्वर्टेड होंगे, ये ध्यान रखना। तीसरी बात,
अच्छा, एक इमेज मैग्नीफाइड होती है और दूसरी डिमिनिश्ड होती है, ये ध्यान रखना। वन इमेज वो तो होती है रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, और अदर इमेज वो होती है रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। अच्छा, वैसे बाय द वे इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो बिटवीन F1 और 2F1 रहा होगा। बताओ, क्लियर है? और इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो रहा होगा बिटवीन 2F1 एंड माइनस इन्फिनिटी। सो हम समझ में आ रहा है बेटा? जो है एक इमेज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड होगी और दूसरी होगी रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ये हो गया चौथी बात। अब इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आता है कि अगर एक इमेज जो मैग्नीफाइड है वो मान लो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। तो जो डिमिनिश्ड होती है, देन जो डिमिनिश्ड होती है वो 1/4 होती है। ठीक एग्जैक्टली वो होती है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर एक इमेज जो मैग्नीफाइड है वो 4 टाइम्स है तो डिमिनिश्ड वाली 1/4 होगी। इसका मतलब पहला फॉर्मूला ये बना, अगर तुम देखोगे तो M1 M2 वो बताओ 1 बना कि नहीं बना? पहले बताओ। पहला फॉर्मूला ये बना बेटा, जो है बताओ क्लियर है कि नहीं है? M1 M2 इक्वल टू 1, क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो M1 रहा होगा -4 इंटू M2 कितना रहा होगा? -1/4। तो जरा देखना ये अल्टीमेटली 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम समझ में आया बेटा? जो है सबसे पहला फॉर्मूला तो ये हो गया M1 M2 इक्वल टू 1। पांचवा पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट लेंथ O है और दो इमेजेस वो I1 और I2 लेंस की हैं, ठीक है, I1 और I2 लेंस की हैं, तो फिर जो ऑब्जेक्ट लेंथ आती है वो √I1 I2 आती है। ये एक तरीके से दूसरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसको तो यहीं पे प्रूव कर देता हूँ, ये तो यहीं पे हो जाएगा। जैसे तुम देखो M1 M2 मैंने कहा 1 होगा, हाँ, तो M1 को मैं ऐसे लिख दूं I1/O, M2 को लिख दूं I2/O इक्वल टू 1। इसका मतलब O² वो I1 I2, इसका मतलब O इक्वल टू √I1 I2। हर समझ में आ गया बेटा? जो है ये हो गया। अब लास्ट फॉर्मूला, भाई शुरुआत तो हम फोकल लेंथ निकालने के लिए हुए थे ना, स्टार्ट नहीं हुए थे फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो D² - X²/4D इतना आता है। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ सारी बातें, फिर प्रूव कर देता हूँ इसको, इसी चीज को प्रूव कर दे रहा हूँ। सुनो, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने का एक एक्सपेरिमेंट है।
लेकिन फोकल लेंथ का एक रफ आइडिया होना चाहिए। मैंने तुमसे कहा ऑब्जेक्ट को और स्क्रीन को फिक्स कर देते हो कितनी डिस्टेंस पे, ग्रेटर देन 4f पे। उसके बाद उसके बीच में लेंस मूवेबल होता है, तो तुम्हें लेंस की दो पोजीशन ऐसी मिलेंगी कि ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे ही मिले। अच्छा, दोनों इमेज तुम स्क्रीन पे ले रहे हो तो रियल इन्वर्टेड तो है ही है। फिर मैंने तुम्हें ऐड कर दिया कि अगर एक रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड है तो दूसरी रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड होगी। और इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आता है कि अगर एक 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है तो फिर दूसरी 1/4 साइज की ही होगी। इसका मतलब m1 इंटू इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। और वहीं से मैंने रिजल्ट निकाल दिया था कि जो ऑब्जेक्ट लेंथ होगी वो रूट i1 i2 के इक्वल होगी। और लास्ट में मैंने फोकल लेंथ का फॉर्मूला दे दिया d² - x² अपॉन 4d। इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है बताओ? पॉइंट्स में प्रूफ तो अभी करते हैं, पहले बताओ इन पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन है? पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, ये बताओ मेरे को। तन्मय बता, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है ना? ठीक, अब प्रूव कर लेते हैं बस। सुनो, ये है, ये है, मान लो ये u है, तो फिर ये d माइनस u होगा ना। ये होगा। अब इसमें मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v को तो मैंने लिखा प्लस d माइनस u को लिखा माइनस u और f को लिखा प्लस f। कोई डाउट बताओ? कोई डाउट है तो बताओ बेटा जो है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा? हाँ देखो, d अपॉन du माइनस u स्क्वायर, d अपॉन du माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 1/f। इसका मतलब ये बन गया u स्क्वायर माइनस u टाइम्स d प्लस df इक्वल टू 0। जरा चेक करना बेटा, देखना जरा ये बनी इक्वेशन। पीयूष देख जरा ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, बता जो है। अब ये बता कि इसमें ये इक्वेशन u में क्वाड्रेटिक है क्यों? क्वाड्रेटिक इन u। और मुझे u के दो रियल रूट्स चाहिए, रियल और डिफरेंट रूट्स। टू रियल एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u चाहिए। क्यों चाहिए देखो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा मेरे को दो पोजीशन चाहिए ना, ऐसे मान लो। क्यों, समझ में आया बताओ? जैसे एक ये पोजीशन u1 हो गई और एक पोजीशन ये u2 हो गई। तर मैं समझ में आ रहा बेटा, ये बता जो है। तो मुझे दो रियल और डिफरेंट रूट्स चाहिए। क्यों दो रियल और डिफरेंट रूट्स चाहिए? ये हो गया। क्यों? तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों?
देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। और वो कितना बनेगा बाय द वे, डी स्क्वायर माइनस 4df, मेरे ख्याल से यही बनना ना, देखो डी स्क्वायर माइनस 4df, ये ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब d ग्रेटर देन 4f, जरा चेक करो। एक तो ये निकल गया, क्यों, एक तो ये प्रूफ हो गया। अब दूसरी बात देखो, फिगर के अकॉर्डिंग u की जो बड़ी वैल्यू है उसको u2 का है मैंने, और u की जो छोटी वैल्यू है u1 है, क्यों, फिगर के अकॉर्डिंग जरा देखो, u की जो बड़ी वैल्यू है u2 है और u की छोटी वैल्यू को u1 कह रहा हूं, तो जरा देखना u2 कितना हुआ। इक्वेशन ये है, ध्यान रखना बेटा, इक्वेशन ये है, तो ये मेरे ख्याल से हो गई d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, और u की छोटी वैल्यू d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, जरा चेक करना सही बोला गलत बोल रहा हूँ बेटा, जो है u की बड़ी वैल्यू को मैंने u2 कह दिया और u की छोटी वैल्यू को u1 कह दिया, ये आ गया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, u2 माइनस u1 वो x के इक्वल होगा, क्यों, देखो जरा, u2 माइनस u1 की वैल्यू x के इक्वल होगी ना, ठीक। तो मैंने x को क्या रख दिया, देखो x को रख दिया u2 माइनस u1, और जरा u2 माइनस u1 करके देखना बेटा, ये आ रहा होगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df आ रहा होगा, देखो क्यों, ये आ गया ना u2 माइनस u1, देखना जरा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df आ रहा होगा। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखना, तुम्हारा यहाँ से फॉर्मूला ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d आया कि नहीं आया, जरा चेक करो, ये प्रूफ हो गया, बस हो गया, क्यों, फोकल लेंथ का ये आ गया ना, f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, ये आ गया। अब एक लास्ट फॉर्मूला रह गया था m1 m2, उसको 1 के इक्वल, क्यों, तो कुछ नहीं, तुम एक बात बताओ, m1 को रख देना v1 अपॉन u1 और m2 को रख देना v2 अपॉन u2, और यहाँ पे जो v1 होगा वो तो होगा d माइनस u1, और v2 होगा d माइनस u2। बताओ क्लियर है कि नहीं है, बताइए क्लियर है कि नहीं, बता जो है v1 जो होगा d माइनस u1 और v2 होगा d माइनस u2 होगा, क्यों, d माइनस u2 ये होगा, और u1 u2 की हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं ना, ये है देखो u1 u2 की ये वैल्यू निकाल चुके हैं हम, क्यों, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर देना तो उनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, बस हो गया, सब्स्टिट्यूट u1 एंड u2, तो तुम देखना इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये कर लो। अच्छा एक चीज छोटी सी बात और है, दो छोटी छोटी बातें, उसके बाद हम करेंगे इसको कंप्लीट।
ये बताओ कि अगर मैग्नीफाइड हो मान लो, तो जो m का मैग्नीट्यूड होना चाहिए या v अपॉन u का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए ना। बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, ये बताओ कि अगर तुम्हें मैग्नीफाइड चाहिए तो इसका मतलब m का मैग्नीट्यूड या फिर v अपॉन u का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो v का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो u के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? ये होना चाहिए। तो तुम्हें इसमें लग रहा होगा मैग्नीफाइड बनेगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? L1 पोजीशन में ये देखो ना, u ये हुआ और ये v1 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया टन में? कि अगर तुम्हें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, मान ले नहीं है मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो v अपॉन यू का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? तो इसका मतलब v की वैल्यू u से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एक तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात देखो। दूसरी बात क्या है ना, कि जैसे ये तो फिक्स था तुम्हारा, अब ये है मान लो, हाँ ध्यान से देखो। अब इसका क्या है भाई साहब, इसकी कहानी क्या है सुनो तुम। इसका ये F1 है, ये F2, 2F1 है। देखो अभी इस पोजीशन में जो मैंने फिगर दिखा रखी है, इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है। बता सही है? ये बता, इस पोजीशन में इमेज क्या है? बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? बियॉन्ड 2F1 है। तो इसका मतलब रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड बनी होगी इमेज। तन्मय समझ में आ रहा है बेटा? ये बता जो है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया कि लेंस को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस किया। हाँ देखो, ध्यान से देखना। ये है, लेंस को थोड़ा मैं लेफ्ट साइड में ले गया, तो फिर ये F1 ये रहा और 2F1 ये आ गया। अब समझ में आया? ये बता बेटा जो है, ऑब्जेक्ट वहीं पे फिक्स है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बता, मैं लेंस को मैंने थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। अब जरा बताओ ऑब्जेक्ट किसके बीच में आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन F1 एंड 2F1। क्यों? इसका मतलब अब इमेज कैसी बनेगी बताओ? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। टीएम ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है कि जब मैंने लेंस को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किया तो उसके साथ में F1 और 2F1 भी उसका लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो गया। क्यों? F1 और 2F1 भी उसका लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो गया। और अब जो ऑब्जेक्ट था, नहीं है, अब जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया बता जो है? वो ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में आ गया। ये कह ले बस, हो गया जो है। तो इस टाइप से कुछ हो रहा है। स्क्रीन फिर यहाँ कहीं रखा होगा, बताऊँ मैं तुम्हें जो है? स्क्रीन ना यहाँ कहीं होगा बेटा जो है। ऐसे मान लो ये रहा होगा स्क्रीन। मतलब इसमें ये हो गया ना, फिर जैसे ये u है, ये v है, तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा v का मैग्नीट्यूड u के मैग्नीट्यूड से कम है। इसका मतलब ये डिमिनिश्ड हो गई। और इस वाले में क्या है देखो, ये u है और ये v है। अब समझ में आ रहा है बेटा? ये बताओ क्यों? अब क्लियर हो रहा है? बताओ इस वाले में अब क्या हो गया, v का जो मैग्नीट्यूड है वो u के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो गया। क्यों? u के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो गया
तो इसका मतलब ये मैग्नीफाइड होगा। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट मेथड समझ में आई कि नहीं आई? ये थे। अब हम करते हैं नेक्स्ट टर्म में करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, बाय एंड थैंक यू।